हाय दोस्तों, वेलकम टू सिया फार्मा। सॉरी, इंजीनियरिंग की वीडियोस आपके पास नहीं आ रही थी, बट आज से रेगुलर हो जाएगी। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ फ्लूइड्स। बेसिकली हमारा फ्लो ऑफ फ्लूइड्स होता क्या है? फ्लूइड हमारा वो सब्सटेंस होता है जो कंटिन्यूसली किसी भी शियर स्ट्रेस में फ्लो करते रहता है, अपने आप को डिफॉर्म करते रहता है। फ्लूइड कोई भी वो सब्सटेंस हो सकता है जो किसी भी मैटर के अंदर, जैसे कि लिक्विड या गैस के अंदर फ्लो कर रहा हो। हमारी लिक्विड हो या गैस हो, उन दोनों के अंदर फ्लो प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हम उन्हें भी फ्लूइड फ्लो कह सकते हैं कि उनके अंदर भी फ्लूइड का फ्लो हो रहा है। फ्लूइड फ्लो may be defined as the flow of substance that do not permanently resist distortion। हम फ्लो ऑफ फ्लूइड को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो फ्लो किसी सब्सटेंस में जो फ्लो हो रहा है वो परमानेंटली रेजिस्ट या डिस्टॉर्शन नहीं होता है उसका। जो हमारा फ्लूइड है वो दो पार्ट में डिवाइड है, फ्लूइड स्टैटिक एंड फ्लूइड डायनामिक्स। अब हमारा टाइप्स ऑफ फ्लूइड, फर्स्ट है हमारा फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक क्या होता है कि फ्लूइड स्टैटिक में हमारा जो फ्लूइड होता है वो एट रेस्ट होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। उसका जो बिहेवियर होता है वो रेस्ट पोजीशन का होता है, और जो नेचर ऑफ प्रेशर एक्सर्ट होता है और जो वेरिएशन आती है प्रेशर में वो डिफरेंट लेयर पे आती है। कि जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.1 पे H1 हमारा अलग है, प्रेशर 0.2 पे हमारा अलग है। फिर आता है हमारा फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स का मतलब होता है कि फ्लूइड हमारा मोशन कर रहा है, वो फ्लो हो रहा है। दिस नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट फॉर लिक्विड, जेल्स, ऑइंटमेंट विच विल चेंज देयर फ्लो बिहेवियर व्हेन एक्सपोज टू डिफरेंट स्ट्रेस कंडीशन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्लूइड डायनामिक्स हमारी लिक्विड के लिए, जेल्स के लिए, ऑइंटमेंट के लिए, कि जब हम उसे अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस पे तो उनका जो फ्लो का बिहेवियर है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरीके से फ्लो करता है। फिर हमारा आता है मैनोमीटर। मैनोमीटर होता क्या है? मैनोमीटर एक डिवाइस होती है जिसका हम यूज़ करते हैं प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए। हमारे बहुत सारे जो इक्विपमेंट है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में, जैसे कि ऑरिफिस मीटर, वेंचुरी मीटर, पेटोट ट्यूब, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अब मैनोमीटर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? मैनोमीटर हमारे होते हैं 3 टाइप्स के। फर्स्ट सिंपल मैनोमीटर, सेकंड डिफरेंशियल मैनोमीटर एंड थर्ड इंक्लाइंड मैनोमीटर। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जो हमारा थर्ड इंक्लाइंड मैनोमीटर है उसकी बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं दे रखा है हमारे बुक्स में, और बी फार्म के लेवल पे हमें इंक्लाइंड मैनोमीटर के बारे में ज़्यादा नॉलेज लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें सिंपल और डिफरेंशियल मैनोमीटर पे ज़्यादा ध्यान देना है। अब हम पढ़ते हैं सिंपल मैनोमीटर के बारे में। हमारा जो सिंपल मैनोमीटर होता है वो कॉमनली यूज होता है हमारे ऑरिफिस मीटर में और वेंचुरी मीटर में। ये कंसिस्ट करता है ग्लास ट्यूब जो यू शेप का होता है, जो फिल्ड होता है लिक्विड से। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा लिक्विड रेड कलर में है, ग्लास ट्यूब जो यू शेप का है उसमें फिल्ड है। फिर the liquid A and B are immiscible and the interference can be seen clearly। और हमारा जो लिक्विड B है वो हमारा वाइट कलर में शो किया गया है, बट ये दोनों लिक्विड एक दूसरे से मिक्स नहीं होते हैं, ये इमिसिबल होते हैं। अगर दो डिफरेंट प्रेशर को अप्लाइड करेंगे हम 2 आर्म्स ऑफ मेनिस्कस में, जो कि अलग अलग हमारा दिखाया गया है, तो एक लिक्विड का जो प्रेशर होगा वो ज़्यादा हाई होगा इन कंपैरिजन टू अदर। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल मैनोमीटर। हमारा सिंपल मैनोमीटर यूज़ किया जाता है प्रेशर डिफरेंस को मेज़र करने के लिए, और मैनोमीटर हमारा यूज़ किया जाता है फ्लो ऑफ फ्लूइड को भी मेज़र करने के लिए। फिर आता है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर। ये मैनोमीटर
सूटेबल होते हैं मेज़र करने के लिए स्मॉल प्रेशर डिफरेंस को, और इसे हम टू फ्लूइड यू ट्यूब मैनोमीटर भी बोलते हैं। ये भी हमारा सिंपल मैनोमीटर की तरह दो लिक्विड कंटेन करता है, लिक्विड ए एंड बी, जो सेम डेंसिटी के होते हैं बट दोनों इमिसिबल होते हैं। और जो हमारे यू शेप का जो ग्लास ट्यूब होती है वो एक एनलार्ज चैम्बर कंटेन करती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें लिम्स लगे हुए होते हैं। फिर आता है हमारा टाइप ऑफ फ्लूइड्स फ्लो। हमारे फ्लो दो टाइप के होते हैं, लेमिनार एंड टर्बुलेंट। जो हमारा लेमिनार फ्लो होता है वो पार्टिकल्स, जो लेमिनार फ्लो में जो हमारे पार्टिकल मूव करते हैं वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक के ऊपर एक। बट जो हमारा टर्बुलेंट फ्लो होता है वो अलग अलग डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। हमारा जो लेमिनार फ्लो है यहाँ पे देयर इज़ नो एक्सचेंज ऑफ फ्लूइड पार्टिकल फ्रॉम वन लेयर टू अदर। यहाँ पे हमारे जो फ्लूइड फ्लो है उसका कोई एक्सचेंज नहीं होता अदर लेयर से। बट जो हमारा टर्बुलेंट है उसमें हमारी क्या कहते हैं फ्लो होता है वो एक दूसरे से मिक्स होते रहते हैं। हमारी जो एवरेज वेलोसिटी होती है लेमिनार फ्लो की वो होती है 0.5 वी मैक्स, और जो हमारे टर्बुलेंट फ्लो की वेलोसिटी होती है वो होती है 0.8 वी मैक्स। If Reynolds number is greater than 2000, it means it's a laminar flow, and if the Reynolds number is less than 4000, it means it's a turbulent flow. और फिर नीचे एक छोटा सा हमारा दे रखा है, द वेलोसिटी एट विच द फ्लूइड चेंज फ्रॉम लेमिनार फ्लो टू टर्बुलेंट, द वेलोसिटी इज कॉल्ड एज अ क्रिटिकल वेलोसिटी। जब हमारी लेमिनार फ्लो की जब हमारा वेलोसिटी फ्लूइड की वेलोसिटी चेंज होती है लेमिनार फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में, तो उस वेलोसिटी को हम क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि टर्बुलेंट फ्लो अलग अलग डायरेक्शन में हो रही है बट लेमिनार फ्लो सीधे डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए लेमिनार फ्लो एक दूसरे के लेयर पे इंटरचेंज नहीं होते हैं, बट टर्बुलेंट फ्लो में हमारा जो फ्लो होता है वो एक दूसरे से मिक्स होते रहते हैं। फिर आता है हमारा रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर in Reynolds experiment flow condition are affected by diameter of pipe। रेनॉल्ड नंबर का हम यूज़ फ्लो प्रॉपर्टी को जानने के लिए करते हैं, इसलिए रेनॉल्ड नंबर किस किस चीज़ों से अफेक्ट होता है वो जान लेते हैं। फर्स्ट, डायमीटर ऑफ पाइप, एवरेज वेलोसिटी, डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। ये जो 4 फैक्टर कंबाइन होते हैं एक वे में, वन वे में, उसे हम कहते हैं रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर का हमारा फॉर्मूला है RE=du/ρ/eta इनिशियल फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। हमारा इनिशियल फोर्स क्या होता है? इनिशियल फोर्स हमारा अकर होता है ड्यू टू द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल ट्राइंग टू डिफ्यूज़ द फ्लूइड पार्टिकल। जो हमारा मास होता है और वेलोसिटी